नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुड मैथ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्युत धारा कितने नंबर का पूछता है? तो विद्युत धारा आपको देखें 13 नंबर में पूछता है। 13 नंबर विद्युत धारा से पूछेगा और विद्युत धारा एक मेन इंपॉर्टेंट भी है, क्लास 10 पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि विद्युत धारा से 13 नंबर पूछ रहा है। 13 नंबर एक एक नंबर जुटाना है, 13 नंबर से और न्यूमेरिकल आते हैं इससे। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई चालक है अपना, कोई भी हो चालक जिसमें धारा प्रवाहित कर सके, तो उसके धारा के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि आई बराबर क्यू अपन में टी, मतलब आई अपना धारा हो गया, क्यू आवेश हो गया और अपना टी क्या हो गया, समय हो गया। तो विद्युत धारा के दर को विद्युत धारा धारा के दर मतलब समय को जितना धारा प्रवाह आवेश प्रवाह हो जाएंगे उस समय को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एमीटर या एम्पियर होता है। इसका मात्रक एमीटर या एम्पियर होता है। ये हो गया अपना विद्युत धारा किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अगला विभवांतर या किससे कहते हैं? विभवांतर किसे, देखिए विद्युत धारा जा रहा है तो विभवांतर अपना क्या हो, कितना विभवांतर लग रहा है उसमें। तो ये देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच किए गए कार्य को मात्रा को विभवांतर कहते हैं। मतलब दो बिंदुओं के बीच किए गए कार्य को मात्रा के कार्य को विभवांतर कहते हैं। मतलब कि W अपन में Q, मतलब जो कार्य हो रहा है और आवेश जो जा रहा है उसको, तो उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है अपना मात्रक वोल्ट। विभवांतर को वोल्ट से हम, हाँ तो आइए अब अगला देखते हैं इसमें कि ओम का नियम ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम पूछेगा ही पूछेगा, 100% मिलेगा। ओम का नियम पूछता ही है। ओम का स्थिर ताप पर, ओम का नियम कैसे, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कोई स्थिर ताप है, स्थिर ताप पर हम क्या करेंगे, धारा उसमें प्रवाहित करेंगे और उसमें लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जो विभवांतर लगाएंगे और धारा क्या हो जाएंगे, दोनों अपना समान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर आई इंटू V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो मतलब धारा और प्रतिरोध के बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर धारा ज्ञात करना चाहेंगे तो V इंटू आर हो सकता है, अगर धारा ज्ञात करनी हो तो V इक्वल टू आई आर होता है। और ओम के लिए पूछेगा ही पूछेगा। वो क्या होता है कि किसी चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता हो वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक, मान ली कोई अपना तार है, उसकी कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ना। ऐसे तो नहीं, बिना प्रतिरोध का तो कोई चालक अपना काम कर ही नहीं पाएगा। तो क्या बोला है कि किसी चालक का वह गुण जिसमें धारा प्रवाह के विरोध करता है। धारा चलेगी तो उसको क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध का मात्रक आप देखिए इसका आता है ओम होता है। और प्रतिरोध देखिए अपना एक विद्युत धारा में मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका श्रेणी क्रम संयोजन और अपना समांतर क्रम संयोजन आता है, तो उसमें प्रतिरोध से अपना। तो आइए अगला देखते हैं अपना क्या है। अब हो गया ओम का नियम, हो गया अपना उसको प्रतिरोध समझ ले। प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोज मतलब सजाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो प्रतिरोध के दो प्रकार होते हैं। एक पहला होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है, श्रेणी क्रम R1 R2 प्लस R3। और तीसरा क्या होता है अपना समांतर क्रम। इसके मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक यहाँ पे हो गया अपना, यहाँ से धारा जा रही है प्लस माइनस, और क्या हुआ, एक R1 हो गया और फिर R2 हो गया और फिर R3 हो गया अपना एक, तो R3 हो, R2 R3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, श्रेणी में लगाया गया है। ठीक है, अब एक आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। मतलब अगर यहाँ से धारा जा रही है, अगर किसी परिपथ में यहाँ से धारा जा रही है, तो क्या है, यहाँ से ऐसे हो गया है अपना ये, और फिर क्या हो रहा है, यहाँ से आकर ऐसे क्या वो समांतर हो जाए। ठीक है, समांतर हो जाए यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या जाकर फिर एक ऐसे समांतर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में हो जाएगा। ये R1 R2 और R3। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 1/R1 1/R2 1/R3 में ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
तो इसको आप देख करना, इस पर मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछता है न्यूमेरिकल, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें 4 या 5 नंबर से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान रखना कि इसको एक मेन इंपॉर्टेंट है, उनका नियम और प्रतिरोध के सवाल आते हैं, और जो बताया मैं विभवांतर प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, तो उस पर आप लोग ध्यान रखना। और इसी तरह बेहतर तैयारी करते रहिए, और अगला अपना कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस पर बनाएं। और ये बात कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अपने सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।